दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र आज आपके लिए बहुत बढ़िया टिप्स लेके आया हूँ। आज पूरा समाज प्रोटीन खाने के लिए ललायित रहता है और उसके लिए वो पनीर पे डिपेंड हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि पनीर टोटल नकली मिल रहा है। इतना नकली पनीर है कि जिसको खाना मतलब अपने बहुत बड़ी बीमारियों को निमंत्रण जैसा है वो। ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ प्रोटीन के ऐसे सोर्स बताता हूँ जो गरीबों का मेवा भी है। और ये आप खुद नहीं, अपने बच्चों को भी आप जो बॉर्नवीटा और ये जो ओवल्टीन जो जो आप देते हैं, ये सब बंद करिए आप। सबसे बढ़िया सोर्स जो है और सस्ता सोर्स वो है मूंगफली, जिसको अपन बोलते हैं मूंगफली का जो दाना आता है मूंगफली। उस मूंगफली को आप गुड़पट्टी के रूप में अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत टेस्टी बनती है। तिल्ली की पट्टी बनाइए, तिल तिल संक्रांति भी है, तिल की तिल्ली की पट्टी बनाइए। ये सोर्स दूध से ज्यादा कैल्शियम के सोर्स है ये, और सस्ते हैं। यानी पनीर जो आप खा रहे हैं, पनीर कहीं का भी खाने चाहे होटल में, आप देखिए किस ढंग से बढ़ता है पनीर, सब टोटल नकली पनीर। तो पनीर को बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर पनीर खाने का आपका शौक है तो आप घर में बनाइए पनीर। दूध को जमा के आप दूध से जो है पनीर बनाइए, वही पनीर अच्छा है। बाकी सब टोटल जो है नकली चर्बी का बना हुआ है। और ये इसलिए आपको देखो, जो ढाबे में आप जाओ तो आपको एक पनीर का टुकड़ा मारो 10 देने को तैयार रहते हैं वो, क्योंकि सब नकली है और बहुत सस्ता मिलता है वो। तो पनीर से बिल्कुल बचिए आप। मैं तो कहता हूँ आप ऐसा करिए, घर में आप जो आदमी सबसे ज़्यादा कंजूसी करता है दूध लेने में, आप दूध लेते हैं आधा लीटर 1 लीटर, मैं कहता हूँ आप दूध लीजिए 4 लीटर। और भले ही उसमें से आप उसमें इस्तेमाल में ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन बाकी सब आप जमाइए, दही जमाइए। दही जमाकर उससे जो है आप घी बनाइए और मही बनाइए। ये सब नेचुरल जो पक्के सोर्स हैं, ये कैल्शियम के पक्के सोर्स हैं ये। और उसी से आप चाहे पनीर भी बना सकते हैं दूध को फाड़ कर। तो ये सब चीज़ें घर में आप करके देखिए। थोड़ा सी मेहनत जरूर है, लेकिन अगर आपको सच्चा अच्छा खाना खाना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए। जैसे अगर किसी के पास खेती है तो वो 1 एकड़ में, पौन एकड़ में ऑर्गेनिक खेती लगाए, फर्टिलाइजर नहीं डाले। वो जो जो चीज़ निकलेगी, वो जो फसल निकलेगी वो बेस्ट होगी बिल्कुल आपको। अभी आप जो है अनाज कम खा रहे हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा खा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि मूंग जो इस समय आ रहा है, मूंग टोटल नकली मूंग माना जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर है उसमें कि जो मूंग सबसे अच्छा हेल्थ के लिए माना जाता था, जो बीमारों को खिलाया जाता है मूंग, और मूंग की खिचड़ी और मूंग की दाल हल्की होती है, तो इस समय सबसे ज़्यादा पॉइजनस वही माना गया इस साल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कि अपने को अडॉप्ट करना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। वरना आप कितनी भी शक्ति की टैबलेट्स खाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होना है आप। चलिए, ये तो आपको मैंने एक सोर्स बताया। अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया सोर्स बताता हूँ मैं आपको। एक बढ़िया सोर्स ये है कि आप कुछ नहीं, आपने सुना होगा अपन जो भुजलिया लेते हैं। भुजलिया क्या होती है? अपन गेहूं के दानों को बोते हैं और उससे जो उसकी जो जर्मिनेशन होता है, और उसमें जो निकलते हैं ज्वारे, इसको कहते हैं अपन। चाहे अपन नवरात्र में भी लगाते हैं गेहूं बोकर। और जो ऐसे जो ज्वारे रहते हैं, वो ज्वारे जो हैं उसको पीस के जो शरबत बनता है, वो बेस्ट सोर्स है। सब उसको वाइट ब्लड कहा जाता है। उसमें केवल जो है हीमोग्लोबिन नहीं है, बाकी सब कुछ उसमें ब्लड जैसा है। और उसका बड़ा बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया है वैज्ञानिक लोगों ने। और वो कुछ नहीं, आप जो है उसको अपने इजीली, कुछ नहीं, आप ऐसे दोने बना लीजिए। ऐसे दोने, दोने मतलब इसका कहते हैं अपने जो पत्तल दो उसके आते हैं, दोने आते हैं। या ऐसे पत्तल को लपेट के उसे मिट्टी भर दीजिए और ऐसे आप अपने 7 दोने कर लीजिए और कुछ उसमें डाल दीजिए दाने। तो वो क्या है, उसमें थोड़ा जहाँ पानी डालेगा, धूप में रहेंगे, तो वो क्या है, 7वें दिन जो है वो अच्छे बड़े बड़े हो जाएंगे ज्वारे। तो आपको जितनी क्वांटिटी लग रही है, अगर आपको एक आदमी की क्वांटिटी है तो उसके हिसाब से दो दो क्वांटिटी, ऐसे हिसाब से आप जो है उसमें से ज्वारे बड़े होंगे, 7 दिन में बढ़ जाएंगे वो।
ये 15 दिन हो जाएंगे ज़्यादा, जब अगर बहुत ज़्यादा आपका बैड कंडीशन आपके यहाँ की, तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये 7 दोनों में आप जो है इसको ग्रो कर दीजिए गेहूँ डाल के, और उसके जो ज्वारें निकलेंगी ऐसी लंबी-लंबी, जो आपने देखा होगा अपन जो बोते हैं इसमें नवरात्र में बोते हैं अपन, तो ऐसी लंबी-लंबी जो उसमें निकलती हैं तने जैसे निकलते हैं, बारीक-बारीक निकलती हैं, बाल जैसे निकलते हैं बिल्कुल पीले और नीले और पीले और हरे। तो वो जो हरे रहते हैं इस टाइप के, जो ऐसे-ऐसे लंबे-लंबे जो बाल टाइप के जो रेशे निकलते हैं जर्मिनेटेड सीड से, तो उसको काट लीजिए आप, उसका बना लीजिए, शरबत बना लीजिए, और तुरंत उसमें फिर जैसे ही काटेंगे उसमें 10 दाने और बो दीजिए। तो एक दोने में जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप उसको वो बड़ा दोना कर दीजिए। अगर आप 5 लोग हैं तो 5 लोग के हिसाब से एक बार अंदाज़ लगा लीजिए कि 5 लोग की शरबत कितने में बनता है, और उसमें तुरंत दाने डाल दीजिए। अगले दान जो है अगले दिन दूसरा वाला दोना निकालिए, उसमें से निकाल के फिर उसमें दाने डाल दीजिए। फिर तीसरे दिन तीसरे दोने में से निकाल के उसमें डाल दीजिए और शरबत बनाइए उसका। और थोड़ा टेस्टी करना है तो उसमें थोड़ा आप डाल दीजिए शहद वहद। शक्कर तो अवॉइड करना चाहिए शहद की जगह, उसकी जगह शहद अच्छा है, मिश्री अच्छी है। मीठे का सबसे बढ़िया अल्टरनेट जो है वो शहद, मिश्री और गुड़, ये 3 चीज़ है। और इसमें सबसे बेस्ट जो है मिश्री है, जिसमें कि मतलब अपने जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत अलग टाइप का है। और खजूर, ये सोर्सेज जो है शुगर के अच्छे हैं बजाय इसके कि शक्कर के। और गुड़ तो है ही, लेकिन गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो गुड़ से बेस्ट जो है मिश्री मानी जाती है। थोड़ी सी मिठास मिल गई आपको, और मिश्री जो है वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। आप देखिए श्री कृष्ण जी इस्तेमाल करते थे माखन मिश्री, तो ये जो है थोड़ी महंगी आती है, लेकिन थोड़ा सा डालिए आप मिठास, अगर आपको फीका पसंद नहीं आता इसलिए। और नहीं तो आप उसमें भी साल्टी करिए, साल्टी बनाइए आप। तो ये जो सोर्स है आपका, ये आपका समझ लीजिए, इसके पीने से आप समझ लीजिए व्हाइट ब्लड पी लिया आपने, समझ लीजिए व्हाइट ब्लड आपने डाल लिया अपने अंदर। तो ये एक सोर्स बढ़िया है आपके लिए प्रोटीन के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए बता रहा हूं कि कैसे ताकतवर बनना है आपको। ये आपने कर लिया, इसके बाद आप इधर देखिए कि सैलेड लीजिए आप। सैलेड का मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताता हूं मैं। चुकंदर सबसे ऐसी चीज है जिसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता कभी। आप चुकंदर ले लीजिए, आधा चुकंदर लीजिए, और उसको काट के नहीं, उसको आप किसिए, यानी काट के किस लीजिए, मतलब उसको घुल्ले घुल्ले खाओगे तो आपसे निकल आएगा वो। उसको किसिए, उसके ऊपर 2 टमाटर किसिए, उसके साथ में आप जो है अगर आपके पास आंवला मिल जाता है, एक आंवला भी किस लीजिए उसमें, यानी उसको क्रश कर लीजिए, उसका मतलब वो बना दीजिए, क्या कहते हैं उसको, लुगदी। क्योंकि वो क्या है, मोटे दाने आपके दांत में फंसते हैं, इसलिए आदमी बहुत जल्दी बोर होता है ये सलाद खाने से। लेकिन अगर आपने उसको किस लिया तो किसने के बाद क्या है, वो लुगदी हो जाती है। और उसमें जैसे ही आपने चुकंदर, और आपने उसमें थोड़ा सा लौकी का टुकड़ा, थोड़ा सा ककड़ी का टुकड़ा मिल गया तो वो भी डाल दिया आपने, और जितनी भी हरी पत्ती का सोर्स मिलता है वो सब डालती जाइए उसमें, और क्रश कर दीजिए उसको। और उसके ऊपर जब आप जो है टमाटर डालेंगे, तो टमाटर से क्या खट्टा मीठा हो जाता है, थोड़ा आंवले से भी खट्टा मीठा होता है। ये जब आप करेंगे, और उसके साथ अगर आप उसमें थोड़े से अनार के दाने डाल लेंगे ऊपर, तो आप देखेंगे इतना टेस्टी सलाद बनता है, और जिसमें सारे विटामिन आ गए, किसी विटामिन की कमी इसमें बचती नहीं है। और ये खाना खाने के पहले खाइए आप, जब खाना आपका परसने का नंबर आ जाए तब उस समय ये सैलेड खाइए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो रोटी 4 खाते हैं तो 3 खाएंगे, 3 खाते हैं तो 2 खाएंगे, 2 खाते हैं तो 1 खाएंगे, और बाकी पेट आप सैलेड से भरिए। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि आपको खरगोश बनना है, तो खरगोश बनने का यही तरीका है कि सैलेड ज़्यादा खाइए आप। और आपको जो थोड़ा सा नाश्ते का कभी मन है, सुबह शाम मन अगर है भी, तो आप उसके लिए सबसे बड़ी सोच बता रहा हूँ मैं आपको। आप सिर्फ जो है एक आदमी के लिए 10 चने के दाने, काले चने के दाने, और समझ लो कि 6 चम्मच 4 चम्मच मूंग आप गला दीजिए, और उसको जो है जर्मिनेटेड हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो जाए तो भी कोई बात नहीं, उसका दाना गल जाए, बस करना नहीं रहे। तो इतना लेके आप उसमें जो है दोनों को मिक्स करिए, जर्मिनेटेड करके मिक्स कर लीजिए। उसके बाद बढ़िया प्याज काटिए, हरा धनिया डालिए, थोड़ा सा साल्ट डालिए, काला नमक, और नींबू डालिए, और खा के देखिए आप। आपको किसी नाश्ते की जरूरत नहीं, ना आपको कि आपको सुबह से अगर भूख ज़्यादा लगती तो इतना सा नाश्ता कर लिया आपने। और ये नाश्ता लेकिन ख्याल रहे, ये सब जो है 7 और 8 के बीच में हो जाना चाहिए, तब जाके 3 घंटे में 10-11 बजे तक आपका भूख फिर से जनरेट होगी।
और मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि आपको सूर्योदय से 3 घंटे के अंदर भोजन कर लेना है। अगर आपको नेचुरोपैथी से चलना है, अगर आपको अपने सारे जितने जो आपके बेड जो वो है बीमारी के जो रास्ते हैं उनसे बचना है, तो आपको सनराइज के 3 घंटे के अंदर खाना खा लेना चाहिए और सनसेट होने के यानी जब सूर्यास्त होता है उसके आधा घंटे पहले आपका खाना निवृत्त हो जाना चाहिए। इससे 2-3 फायदे हैं, आपने मैंने पिछले बार ही बताया था कि इससे आपको खाने पचाने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। और बीच में मुंह बंद रखिए आप, दिन भर आप चाय पीते हैं, दिन भर आप कुछ ना कुछ चुटर-पुटर खाते रहते हैं, इससे बचिए आप। ये आपकी चक्की को बर्बाद कर रहा है। इससे आपकी यानी जो आपकी जो डाइजेशन पावर है खराब हो रहा है और इसके बनने से आप इसके करने से आपके अंदर जो है अपच हो रहा है, आपके अंदर एसिडिटी बढ़ रही है, गैस बन रही है और इसी से आपको एसिडिटी बढ़ने के बाद जो अगला काम अगला जो वो आता है अल्सर तरफ बढ़ता है या कॉन्स्टिपेशन तरफ बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन तरफ बढ़ेगा तो आपको फिस्टुला होने की संभावना बढ़ती है और एसिडिटी बढ़ेगी तो उससे आपकी गैस बनेगी, गैस बनने से आपका बीपी बढ़ने की संभावना बनती है और लीवर पे स्ट्रेस पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिससे कि आप यानी गरीबों के मेवे के साथ आप जो है बढ़िया ये सब कर सकते हैं। अब मैंने आपको तिल्ली बताया, तिल्ली अगर आप जैसे अभी तो खैर चलो तिल्ली के आप लड्डू उड्डू की बात करते हैं, लेकिन वैसे भी आप जैसे आप चाहते हैं कि भाई जैसे आदमी खाने के बाद जो है पान खाने की सोचता है, तो पान भी अगर खाना है तो पान में आप थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन डाल लीजिए, 1 चम्मच जो है उसमें आप जो है ये तिल्ली डाल लीजिए और कुछ भी ऐसा करके मतलब उसको इस ढंग से पान खाइए। पान भी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का और वो नुकसान नहीं करता, लेकिन कत्था नहीं होना चाहिए उसमें। कत्था उसको जो है आपके मुँह को बर्बाद करता है, कत्था नहीं होना चाहिए। चूना तक ठीक है, हल्का चूना और घी चूना भी जो बनना चाहिए, चूने में घी डलना चाहिए, कभी मुँह नहीं फटेगा आपका चूना जो है। इसलिए पहले ज़माने में जब हमारी दादी लोग बनाती थी, पत्थर का चूना बनाती थी। फिर इसको उसको पानी डाल के बुदबुदा के ठंडा करती थी, फिर उसमें घी डालती थी। तो वो जो चूना बहुत फ़ायदा करता है, कैल्शियम भी देता है और उसमें शुद्ध घी अगर रहेगा तो वो बहुत काम करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि अगर आपको खाना है तो अच्छा पान नहीं खाना है तो भी आप जैसे सुपारी की जगह उसमें आप थोड़े से अपने ये अनार के सूखे वो आते हैं, पैकेट्स आते हैं अनार के सूखे अपने अनार बोल रहा हूँ सॉरी, अपने आंवले के सूखे पैकेट आते हैं, तो आंवले का सूखा पैकेट डाल लीजिए। उसी में आप जो है 1 चम्मच अपना तिल्ली डाल लीजिए, 1 चम्मच अजवाइन डाल लीजिए और उसमें आप वो डाल लीजिए अपने क्या कहते हैं क्या कहलाता है वो नाम भूल गया मैं, लेकिन बताऊँगा मैं आपको आगे कभी। तो वो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इससे मुँह का मुख शुद्धि भी होगी आपकी और मुख शुद्धि के साथ जैसे ही अजवाइन अंदर जाएगी तो आपको गैस का नाश करेगी वो। और जो-जो चीज़ कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ सब तिल्ली जाएगी तो कैल्शियम आपका यानी 1 चम्मच तिल्ली में 1 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम होता है। आप दूध हर आदमी दूध नहीं पी सकता है भाई। दूध पचता नहीं है, दूध की इतनी क्वांटिटी अपने अपन पीते पीते हैं तो अपन सोचते हैं बच्चों को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके कुछ ऐसे अल्टरनेट है अपने पास सब चीज़ के, सस्ते अल्टरनेट जो भगवान ने सब दिए हैं और हम उसके लिए बकते हैं अपने पनीर खाने के लिए और दुनिया भर के व्यंजन बनाएँगे आप, ये पनीर फलाना भाई शाही पनीर फलाना सब आपको नुकसान कर रहा है। आपका जो है डाइजेशन, पोज़ीशन सब खराब कर रहा है वो। तो मेरी बात को अगर आपको समझ में आ रहा है और सुनिए, अगर आपको फिर भी अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, कभी-कभी मुँह ऐसा लगता है कि भाई अरे यार! ये तो साला ब बहुत गड़बड़ हो गई मामला, तो कुछ नहीं आप थोड़े से सेव लीजिए। कौन से? लौंगिया सेव लीजिए आप। थोड़े से लौंगिया सेव लीजिए, उसमें उतने ही मुरमुरे मिलाइए और उसमें खूब प्याज़ काटिए और खा के देखिए आप क्या टेस्ट आता है। यही तो इसको तो खाने के लिए बाज़ार में लोग मारे जाते हैं। ऐसे आप जो फल्ली के दाने ले लीजिए, थोड़े फुटाने मिला लीजिए उसमें और उसमें फिर प्याज़ काट के देखिए। बेस्ट आपका जो है, जो आप वहाँ से चाट खाते हो उससे बढ़िया चीज़ है वो और कुछ आपका नुकसान नहीं हुआ, सब नेचुरल चीज़ है आपने ली। वही चीज़ अगर आप जहाँ चाट के ठेले पे जाओगे तो दुनिया भर का गंदा पानी और दुनिया भर के हाथ डाल के और सब करके आप जब देखोगे तो आप खा नहीं सकते वो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके करने से आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहेगी और नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद आने के लिए एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको नींद की दिक्कत आती है अगर मालूम सोने में, कुछ नहीं, लहसुन की एक कली जो है तकिए के नीचे रखिए आप। उसकी जो उससे जो स्मेल निकलती है उस स्मेल से जो है उसमें एक ऐसा कंटेंट है जो आदमी को सुलाने का काम आता है
और इसके अलावा जो है, जैसे आप थोड़ा दूध लीजिए, उसमें 5 लहसुन की कली निकाल के डाल लीजिए, उसको उबाल के उस दूध को छान के पी लीजिए। आपको ऐसी बढ़िया नींद आएगी, क्या नींद आती नहीं आती। नींद के प्रावर्स में आपको स्लीपिंग पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे खाकर आपको बढ़िया नींद आएगी। और उसके साथ में थोड़ा-सा आपको शाम को और सुबह जो है, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप योगा ज़रूर करें। देखिए, हर आदमी के लिए दौड़ना और भागना और स्पोर्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति जो बन गई है टीवी के बाद, वो घर में बैठने की हो गई है। घर में ज़्यादा बैठता है आजकल। इंडोर तो इंडोर गेम खेलने से कोई फ़ायदा नहीं, इंडोर गेम में कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बेस्ट ये है कि आप इंडोर रह के योगा करिए। मैं आपको अभी जो नवरात्र में अगर आप लोगों ने कमेंट्स किया और ये जानना चाहा, तो मैं योगा की ऐसी बढ़िया मेथड आपको बताऊँगा। यानी केवल योगा अपन जो करते हैं, केवल एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। अभी रामदेव बाबा ने हमको एक्सरसाइज़ सिखाई है। लेकिन अष्टांग योग के साथ करने के साथ आपका तन, मन, धन सब बढ़िया हो जाएगा। आपका आध्यात्मिक धन जो है बहुत बढ़ेगा इसमें। लेकिन उसके लिए आपको मेरे कमेंट्स करके लिखना पड़ेगा कि आप इसके लिए इच्छुक हैं, ये जानने के लिए। तो मैं भी जो है इसको मैं नवरात्र में सीरीज चालू कर दूंगा। उसके पहले मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये बात कि आप कमेंट्स करके बताइए कि आप इंटरेस्टेड अगर हैं, उसको सीरियसली इंटरेस्टेड है, तो मैं इसकी मेहनत करूंगा, उसके लिए सारे कंटेंट मैंने बनाऊंगा। तो ये सब चीज़ें तभी संभव है जब आप लोग भी कुछ में यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फॉलोअर्स अगर फेसबुक पे हैं तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिए, आप फॉलोअर्स बनिए, फॉलो कर लीजिए। उसी में आपको सब, मैं फेसबुक पे इसलिए डाल रहा हूँ कि आम आदमी तक पहुँचे। मैं व्हाट्सएप पे भी डाल रहा हूँ वही कंटेंट जो जो जिससे कि एक आम आदमी जो केवल व्हाट्सएप चलाता है उसको भी कंटेंट मिले। और मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है वो तो सबको मालूम ही है, पोर्टल भी है मेरा, वेब पोर्टल भी है राष्ट्रीय कल्चर के नाम से, यूट्यूब पे भी राष्ट्रीय कल्चर के नाम से है। तो आप जहाँ से भी आपका इंटरेस्ट है वहाँ से आप देखिए और हर जगह कमेंट्स करके और उसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन देकर इसको शेयर करिए और कमेंट्स में लिखिए कि आप ये इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों को समझने में। मैं जो कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ उससे आप एग्री हैं या आप उससे आप जो है उसको पसंद करते हैं। आप लिखिए तो सही, मेरे कुछ मेरा मेरा मनोबल तो बढ़े। देखिए मेरे पास तो मैं कोई ये जो है सब कुछ जो है ये देने की प्रवृत्ति से कर रहा हूँ। इसे मेरा कोई प्रोफेशनल एंगल नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे अपने मतलब पाठक तो चाहिए, अच्छे पाठक जो समझने वाले हों। यानी मैं ऐसा दीवार के सामने बोलता रहूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप उसका फ़ायदा लें और एक बार फ़ायदा लेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं कुछ देना चाहता हूँ समाज को। जो मैंने सीखा है मैं आपको दे के देना चाहता हूँ और वो अगर आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, कुछ भी अगर 10% लोग भी इंटरेस्ट होंगे तो बाकी मैं मान लूँगा कि ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये 100 साल तक तो रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा और फेसबुक भी रिपीट करता है, व्हाट्सएप भी रिपीट करता है। तो ये चीज़ें जो है आपको कहीं न कहीं फ़ायदा देती रहेंगी जब कोई आदमी देखेगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 70 साल का अब एज है मेरी, मैं 10 साल जो है पूरा पब्लिक को सब कुछ जो सीखा है मैंने वो देना चाहता हूँ। और मैं जितने भी जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी ये सजेशन देता हूँ कि आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, उस प्रोफ़ेशन में आप जो सीखा है आपने, वो समाज को दे के जाइए। भई बहुत से बंधन रहते हैं आपके साथ कि आप ऐसा अभी नहीं कर सकते जब तक आप रिटायर्ड नहीं होंगे। कुछ प्रशासनिक बंधन रहते हैं, कुछ ऐसे आपके प्रोफ़ेशनली बंधन रहते हैं। लेकिन कभी न कभी आप जब इससे मुक्त हों, तो जो आपको लगता है कि समाज में ये होना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पाए अपने कुछ लिमिटेशन के कारण, तो वो सब कांसेप्ट आप पब्लिक में दे के जाइए। अगर प्रशासन में आप रहे हैं तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन अब प्रशासनिक ऐसी मजबूरी रहती है कि अपन वो बोल नहीं सकते क्योंकि अपन शासन के सर्वेंट हैं। लेकिन जब रिटायर्ड होने के बाद बताइए कि ये होना चाहिए था और ये ऐसा हो जाएगा तो इससे ये फ़ायदे होंगे। यही चीज़ शेयर करते जाइए आप, आपका इसी से आपके चैनल बन जाती है और क्या है। जो आपने सीखा अगर वो आप समाज को परोसना चालू करेंगे, ये पुण्य का काम होगा और जो आपने सीखा अपने साथ लेके मरेंगे नहीं। जनरली क्या होता है कि हम लोग की जो गुप्त ज्ञान करके जितनी जो विद्या थी, गुप्त विद्या, वो हम लोगों ने खो दी इसलिए क्योंकि इसको हम बता के नहीं गए। इसलिए जो है अब ये समय आ गया है कि जो समझ में लोग, पहले क्या था इसलिए इसको छुपाया जाता था कि जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि थे जानते थे कि आम पब्लिक इस बात को समझती नहीं है। इसलिए इसका दुरुपयोग ना हो जाए कहीं, इसलिए वो छुपा के चलती थी कि गुप्त है, गुप्त है। हर आदमी को नहीं बताया, जो विद्वान होगा उसे बताएँगे। लेकिन अब आज की स्थिति में एजुकेशन का विस्तार बहुत अच्छा हो गया है। तो ये चीज़ें करने से आपको और समाज को आप कुछ दे के जा सकते हैं और समाज भी इसको ग्रहण कर सकता है क्योंकि आज सब बहुत से नए-नए अपनी साक्षरता जो है पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। तो इसमें बहुत से आपको 70% लोग जैसे हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बस उनको एक एंगल चाहिए कि यानी ये इस ढंग से किया जा सकता है। तो मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए ऐसे ही अच्छे बढ़िया
ये सब प्रोजेक्ट मैं आपको बताते रहूँगा। आप लाइक और शेयर करके मुझे कमेंट्स करके मेरे को प्रमोट करिए, बस मैं ये कहता हूँ। नमस्कार, अनिल मिश्रा।